हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक टैमिक। लेट्स रीड टुगेदर। आजकल मैं एक बुक के बारे में पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन की बुक है। और इस बुक में एक कोट है जो कि बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप इस बुक को देख भी सकते हैं। कोट है, सफलता के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है एक और प्रयास करना। यानी कि सक्सेस पाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है एक और बार ट्राई करना, एक और बार कोशिश करना। जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और इनकी बुक में, इनकी बायोग्राफी में एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ जो मैंने समझी है वो क्या है कि हर इंसान जो भी सक्सेसफुल है उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए हैं, कुछ दिया है इस यूनिवर्स को, तभी जाके वो जो हम उनका नाम जानते हैं जिस चीज़ के, वो चीज़ अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किए, उन्होंने कुछ यूनिवर्स को दिया, इस नेचर को दिया, तभी जाके वो ये जो है बुक मेरे हाथ में, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने ये बल्ब भी पकड़ा हुआ है यहाँ पर और ये लिखा हुआ है सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है एक और बार प्रयास करना। लेकिन इनकी बुक में सबसे अमेजिंग चीज़ ये है इस बायोग्राफी में कि उन्होंने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं, जितनी भी उनकी हार्ड वर्किंग लाइफ रही है, उन्होंने कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं, इस बुक में बखूबी दिखाया गया है, बखूबी समझाया गया है हर एक चीज़ को। जैसे कि इस बुक में उनकी बायोग्राफी है, तो इस बुक के कंटेंट है बहुत ही अलग अलग हैं। बिजली का बल्ब है, विद्युत उद्योग है, इनकी 2 शादी हुई थी, एक मैरी से, दूसरी इनकी वाइफ का नाम था मीना से विवाह हुआ था इनका, मैरिज हुई थी। और इनके 2 लड़के और एक शायद सबसे बड़ी एक लड़की थी। तो इनकी लाइफ में जो फैमिली, बोल सकते हैं कि फैमिली जो इन्वायरमेंट था वो इतना अच्छा नहीं था। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी वो भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं थी इनसे, क्योंकि ये अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, दिन रात काम किया करते थे और कई बार तो घर भी नहीं आ पाते थे, जिस वजह से अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। अब तक लगभग मैं आधी बुक तो ये पढ़ चुका हूँ और इसको देखकर मुझे यही समझ में आता है कि इन्होंने रेल में भी, एक ट्रेन के डब्बे में भी प्रयोगशाला बना ली थी अपनी, जहाँ पर ये प्रयोग किया करते थे, एक्सपेरिमेंट किया करते थे। और इन्होंने एक ग्रामोफोन बनाया था जिसको दूसरा नाम इसका फ़ोनोग्राफ था, जो कि वॉइस को रिकॉर्ड किया करता था। जैसे कि अब रिकॉर्डर है हमारे फ़ोन में, वैसे ही उस टाइम के लिए ये बनाया गया था और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ था, लेकिन इतना ह्यूज सक्सेस इसको नहीं मिल पाई थी। और मेनलो पार्क की प्रयोगशाला, एक मेनलो पार्क नाम की प्रयोगशाला बनाई गई थी, जो कि बहुत ही अमेजिंग बोल सकते हैं इनकी प्रयोगशाला थी। तो इनसे, इनकी जो मिस्टेक थी, हम सक्सेस से भी सीख सकते हैं कि ये कितने हार्ड वर्किंग थे, दिन रात मेहनत करते थे, काम किया करते थे, जिससे कि इनका नाम, इन्होंने कितने पेटेंट्स अपने नाम किए हैं। बिजली का बल्ब हो गया, बैटरी हो गई, बहुत से डिवाइसेस हो गए जो इनके नाम पेटेंट हैं। लेकिन ये अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए थे। इनकी मिस्टेक से हम सीख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की हद पार नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने 2 मैरिज की थी। जो पहली मैरिज थी वो उनकी मैरी से हुई थी और दूसरी मैरिज उनकी शायद मीना से हुई थी, जो कि दूसरी मैरिज भी इतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी। वो भी पहली जो मैरिज हुई थी उसी की तरह दूसरी मैरिज भी अनसक्सेसफुल होती दिख रही है इसमें। बाकी आगे जो रीडिंग मैं करूँगा उसके बाद एक और डिस्कशन वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर अलग से। और कई बार इनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, ये इतना हार्ड वर्किंग थे। और जब ये रेस्ट करते थे तो इनके जो साथी थे वो बोलते थे कि आप इतना हार्ड वर्किंग क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट ले लिया करो। तो ये बोलते थे कि मैं एक काम को करने के बाद दूसरे काम पे लगता हूँ तो पहले काम से मुझे रेस्ट मिल जाता है। तो ये इनका अलग ही फ़िलॉसफी थी, ये अलग ही फ़िलासफ़र थे जो कहते थे कि मैं एक काम को करने के बाद जब दूसरा काम पकड़ता हूँ तो पहले काम से मुझे रेस्ट मिल जाता है और दूसरा काम मैं करने लग जाता हूँ, फिर दूसरे को छोड़कर फिर मैं तीसरे पे लग जाता हूँ, तीसरे अपना जो काम है उसको करने लग जाता हूँ, तो दूसरे से मुझे रेस्ट मिल जाता है। तो ये इस साइकिल को अपना क्या बोलते थे कि मेरे को उससे रेस्ट मिल रहा है, मैं इस काम को कर रहा हूँ, फिर उसको, फिर उसको, फिर उसको। और इनकी जो पहली वाइफ थी उनकी डेथ रात को 2 बजे हुई थी शनिवार को। और ये एडिसन साहब जी
अपनी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब भी। और इसके कुछ समय बाद ही, उनकी पत्नी की डेथ के बाद ही, इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। और उनकी पहली बेटी के साथ इनके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं थे, बाद में वो बिगड़ते ही चले गए। और इनके जो लड़के थे, इनके जो बेटे थे, वो भी, इनका भी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती थी, इतनी वो एक्टिव नहीं रहते थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो इनका पूरी फैमिली अगर देखी जाए, इन्होंने बहुत ही वर्ल्ड को अमेजिंग आविष्कार दिए। बहुत ही अमेजिंग इनका बिज़नेस मॉडल रहा। और निकोला टेस्ला से इनकी टक्कर रही थी, और ग्राहम बेल से इनका कंपटीशन चला था। ये सब बातें इस बुक में लिखी गई है। तो ये अमेजिंग बुकों में से एक है, और मैं पूरी पढ़ूंगा इस बुक को। अमेजिंग है, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन की बुक है, जो कि इतने हार्ड वर्कर थे। और पीछे आप देख सकते हैं, इनका कोटेशन भी है मेरे वॉल पर कि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट हार्ड वर्क, यानी कि हार्ड वर्क के अलावा कोई और रास्ता नहीं है सक्सेसफुल होने का, जो कि लिखा गया थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस बुक का रिव्यू तो मैं नहीं करूँगा, ये डिस्कशन था थोड़ा सा। और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। बिल्कुल, मिस्टेक से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय इनके सक्सेस से भी सीखा जा सकता है। बिल गेट्स का एक कोट है, आप सक्सेस से सीख रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप फेलियर से भी सीख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनकी जो फेलियर थे आविष्कार के मामले में और अपने बिज़नेस के मामले में, बहुत सक्सेसफुल हुए, सक्सेसफुल हुए, लेकिन जो पर्सनल लाइफ थी, जो इनकी निजी ज़िंदगी थी, उसमें ये फेल होते चले गए। उसमें स्ट्रेस, तनाव पैदा होता चला गया। इनके अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे। अच्छे इन द सेंस, ये अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, जिस वजह से इनके रिलेशन ख़राब होते चले गए। तो ये आविष्कारक में इतने तल्लीन हो गए, इतने घुस गए कि इनको अपना फैमिली टाइम या मैनेज नहीं कर पाए। ये मेरे को इनकी मिस्टेक्स लगती हैं, जो कि जिससे कि हमें सीखना चाहिए कि एक बार अगर इंसान किसी काम को करने लग जाए, उसमें एंजॉय करने लग जाए, उस काम को बढ़ाने लग जाए, तो उस काम में रुकना कैसा है, ये भी सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं आगे वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा। ये बुक अमेजिंग है।